Assalamu alaikum guys. Welcome to the YouTube channel of the Civic School City Campus Lara Musa. It's Viva Dot Computer Book 5 and we were learning about the components of computer system, that are the hardware and software, in our previous lecture, and today we will learn about the applications of computer in different fields. So start the reading. Different applications of computer. Computers are being used almost everywhere in our day to day life. कंप्यूटर आजकल हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में तकरीबन हर जगह इस्तेमाल किया जाता है. सम ऑफ़ द एरियाज़ वेयर दे आर वाइडली यूज्ड आर, वो एरियाज़ या वो जगह जहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत वसी है वो ये हैं. फर्स्ट वन इज़ एट होम. घरों में हम कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल करते हैं. कंप्यूटर इज़ यूज्ड एट होम बाय चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स फॉर वेरियस पर्पसेस. घर में हम लोग कंप्यूटर जो है वो बच्चे और बड़े जो हैं वो मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइक प्लेइंग गेम्स, लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड वॉचिंग मूवीज़, दैन राइटिंग लेटर्स, स्टोरिंग एड्रेसेस एंड टेलीफोन नंबर्स. लेटर्स लिखने के लिए, फिर उसके बाद आपके टेलीफोन नंबर और एड्रेस जो है उनको स्टोर करने के लिए, उनको सेव करने के लिए भी हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं. फॉर ड्राइंग एंड पेंटिंग पर्पसेस, मेकिंग कार्ड्स, प्लानिंग बजट्स एंड मेकिंग एक्सपेंस शीट. कार्ड्स बनाने के लिए भी आप यूज़ करते हैं. फिर उसके बाद आप अपना जो बजट है वो आप इसमें प्लान करते हैं. बजट क्या है कि आपके पास कितनी इनकम है, आपने उसे कहाँ इन्वेस्ट किया, आपने कहाँ पे उसे खर्च किया और स्पेंड किया, और फिर उसके बाद आपके पास कितनी अमाउंट जो है वो सेव हो गई. और फिर उसके बाद आप अपनी एक्सपेंस शीट बनाते हैं. एक्सपेंस शीट में आप लोग क्या ऐड करते हैं कि आपके पास जो अमाउंट थी आपने वो कहाँ कहाँ पे खर्च की. दैन उसके बाद सर्चिंग द इंटरनेट एंड आंसरिंग ईमेल्स. आप इंटरनेट पे कुछ सर्च करना हो उसके लिए भी यूज़ करते हैं. आपकी कुछ ईमेल्स आती हैं, आप उनको भी रिप्लाई करने के लिए कंप्यूटर को ही यूज़ करते हैं. गैदरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन एनी प्रोजेक्ट और रिपोर्ट्स. आपको स्कूल की तरफ से कुछ प्रोजेक्ट्स मिलते हैं या फिर आपको किसी चीज़ के बारे में जानना चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए आप इन्फॉर्मेशन भी जो है वो कंप्यूटर से कलेक्ट करते हैं थ्रू गूगल एंड मैनी अदर सर्च इंजन्स. बुकिंग ई टिकट्स एंड परचेजिंग ऑनलाइन. आप इसमें ऑनलाइन जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली टिकट्स जो हैं वो बुक भी करवा सकते हैं, चाहे वो आपकी रेलवे की होती हैं, किसी और ट्रांसपोर्ट एजेंसी की होती हैं, एयरप्लेन्स की होती हैं, और वो आप बुक भी करवा सकते हैं और फिर इनको ऑनलाइन थ्रू क्रेडिट कार्ड जो है वो परचेज़ भी कर सकते हैं. इन स्कूल्स में हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं. कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन स्कूल बाय टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स. स्कूल में कंप्यूटर जो है वो टीचर्स भी यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स भी यूज़ करते हैं, और उसके बाद नॉन टीचिंग स्टाफ जो है, जैसे आपके अकाउंटेंट होते हैं, कैंपस रिलेशनल ऑफिसर होते हैं, जितने भी मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो भी कंप्यूटर को यूज़ करते हैं. टीचर्स यूज़ कंप्यूटर टू टीच डिफरेंट सब्जेक्ट्स. टीचर्स जो हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए कंप्यूटर यूज़ करते हैं. वो वहाँ से आपके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, अच्छी अच्छी एग्जांपल्स आपको सेट करके दे सकते हैं वहाँ से. दे यूज़ देम फॉर प्रिपेयरिंग लेसन, रिपोर्ट कार्ड्स एंड टाइम टेबल्स. वो उनको यूज़ करके अपने लेसन जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं. फिर उसके बाद आपके रिपोर्ट कार्ड मीन्स के रिज़ल्ट कार्ड जो है वो बनाते हैं. क्लास के टाइम टेबल्स जो हैं वो सेट करते हैं, कंप्यूटर पर बनाते हैं, कंपोज करते हैं. टेस्ट पेपर, सर्कुलर्स, अकाउंट डिटेल्स एंड मैनी अदर थिंग्स आर मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर. आपके जितने भी टेस्ट पेपर होते हैं, आपके जितने भी टेस्ट एग्ज़ाम पेपर्स होते हैं वो बनाए जाते हैं उस पर. फिर उसके बाद आपके जितने सर्कुलर्स आते हैं जिनमें आपको छुट्टी के बारे में या स्कूल टाइमिंग के बारे में या कुछ और इन्फॉर्मेशन जो आपके पेरेंट्स को डिलीवर करने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं मैसेजेस, उनको कंपोज़ करने, उनको सर्कुलर कहते हैं, उनको कंपोज़ करने के लिए. फिर उसके बाद आपके अकाउंट की डिटेल को मेंटेन करने के लिए कि कितने स्टूडेंट्स की फ़ी आ चुकी है, कब कब आई है और कितनों की ड्यू है, ये सारा डाटा जो है कंप्यूटर में मेंटेन किया जाता है. नेक्स्ट, स्टूडेंट्स यूज़ कंप्यूटर फॉर प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट्स. स्टूडेंट्स जो है वो प्रोजेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं कंप्यूटर. लर्निंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स से जो हैं उनको सीखने के लिए. दैन प्लेइंग एजुकेशनल CD रोम्स. फिर उसके बाद आपकी जो एजुकेशनल CDs होती हैं उनको प्ले करने के लिए, जैसे आपके ऑक्सफोर्ड बुक्स होती हैं तो इनके साथ आपकी CDs भी आती हैं जिसमें आपके लेसन से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो वीडियो के फॉर्म में सेव होती है, तो वो भी आप कंप्यूटर पे प्ले करके देख सकते हैं. दे आल्सो यूज़ दैम फॉर प्लेइंग गेम्स, गिविंग ऑनलाइन एग्ज़ाम. आप कंप्यूटर को गेम्स खेलने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा आप ऑनलाइन एग्ज़ाम भी दे सकते हैं. ऑनलाइन एजुकेशन इज़ डन प्राइमली थ्रू द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट. आपकी ऑनलाइन एजुकेशन जो है, जैसे आप लोग की आजकल स्टडी ऑनलाइन चल रही है, तो ये सारी की सारी जो है कंप्यूटर इंटरनेट की वजह से ही पॉसिबल हुई है. आपके जितने भी लेक्चर्स हैं पहले व्हाट्सएप पे यूज़ किए जाते, सेंड किए जाते थे, और अभी आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए जाते हैं, तो ये भी सारे के सारे कंप्यूटर सिस्टम से ही होते तो ये मोबाइल के थ्रू हैं, लेकिन आपके आजकल जो एंड्रॉयड मोबाइल आते हैं इनमें भी कंप्यूटर सिस्टम ही होता है, तो हम लोग कहते हैं कि ये सारा प्रोसेस जो है ये भी कंप्यूटर्स के थ्रू ही होता है. नेक्स्ट, फॉर मेडिकल पर्पसेस.
कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज्ड इन मेडिकल फील्ड्स। कंप्यूटर जो है वो मेडिकल के शोबे में बहुत वसी पैमाने पर इस्तेमाल किए जाते हैं। दे हैव बिकम एसेंशियल टूल इन मैनेजिंग डिफरेंट फंक्शंस इन हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम और लैब। ये जो आपके टूल्स हैं ये हॉस्पिटल के इंतज़ामात को मैनेज करने के लिए, फिर उसके बाद जो आपके नर्सिंग होम होते हैं, लैब्स होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। सम ऑफ देयर यूजेस आर एज गिवन बिलो। इसके कुछ इस्तेमाल ये हैं। कंप्यूटर्स आर यूज टू मेंटेन मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड ट्रीटमेंट डिटेल्स ऑफ द कंप्यूटर। आजकल कंप्यूटर जो है वो पेशेंट के जो मेडिकल रिकॉर्ड है और उसकी जो ट्रीटमेंट हिस्ट्री है उसको मेंटेन करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। पहले आपको फाइल्स दी जाती थी, उसमें आपको कंप्लीट डाटा होता था। आजकल क्या जाता है कि आपको एक फ़ाइल नंबर इशू कर दिया जाता है, तो जब आप अपने चेकअप के लिए जाते हैं डॉक्टर वो फ़ाइल नंबर के अकॉर्डिंग आपका जो है डाटा कंप्यूटर में से निकालता है, आपके मेडिकल रिकॉर्ड वो चेक करता है और आपकी उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रीटमेंट जो है या जो भी प्रिस्क्रिप्शन होती है वो देता है। नाउ डेज़ मैनी ऑपरेशन आर डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। आजकल हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑपरेशन जिन्हें हम लेज़र ऑपरेशन कहते हैं वो भी कंप्यूटर की मदद से ही किए जाते हैं। अ लॉट ऑफ रिसर्च वर्क इन द मेडिकल फील्ड इज़ डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। मेडिकल के शोबे में बहुत सी रिसर्च जो है वो भी कंप्यूटर की वजह से ही पॉसिबल हुई है। दे आर यूज टू फाइंड क्योर फॉर वेरियस डिजीज़। ये मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। वो कैसे इस्तेमाल की जाती है, आप सिम्टम्स वगैरह जो वो कंप्यूटर में लिखते हैं उससे वो आपको जो डिज़ीज़ है वो डायग्नोज करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट्स होते हैं वो आपको दिखा देते हैं। ड्यूरिंग मेडिकल टेस्ट एंड चेकअप सम स्पेसिफिक ह्यूमन बॉडी पार्ट्स आर एग्जामिन्ड। जब आपका कोई मेडिकल टेस्ट किया जाता है, चेकअप किया जाता है, तो आपकी बॉडी के कुछ हिस्सों का मुआयना किया जाता है। अ टेस्ट कैन बी एज सिंपल एज अ रेगुलर ब्लड टेस्ट और इट कैन बी एज कॉम्प्लेक्स एज अ सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड। तो ये टेस्ट जो होते हैं ये आपका एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट भी हो सकता है और इसके अलावा आपका सिटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है। तो ये जितने भी टेस्ट होते हैं ये भी आपके कंप्यूटर की मदद की वजह से ही पॉसिबल होते हैं। अब सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड जो है ये आपकी एक्सरे की तरह की ही टेक्नोलॉजी है जिसमें आपकी बॉडी का इनर इमेज जो है वो लिया जाता है। नेक्स्ट इन द फिल्म एंड टेलीविज़न। Computers are commonly used in the field of entertainment, whether it is film, television or any other multimedia program। कंप्यूटर जो है वो आमतौर पर इंटरटेनमेंट के शोबे में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इंटरटेनमेंट क्या है, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी मूवी क्लिप वगैरह जिससे आप इंटरटेन करते हैं तो वो आपकी इंटरटेनमेंट कहलाती है। तो इसमें आपकी फ़िल्म भी आ जाती है, टेलीविज़न भी आ सकते हैं और इसके अलावा आपके मल्टीमीडिया काफ़ी सारे प्रोग्राम्स, गेम्स वगैरह भी आ जाती हैं। आपके टॉक शोज़ होते हैं, आपके इसके अलावा फ़न क्रिएट करने वाले शोज़ होते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं ये भी कंप्यूटर की हेल्प से ही बनाए जाते हैं। वाइल मेकिंग फ़ीचर फिल्म्स, कार्टून फिल्म्स और एनी एनिमेशन फिल्म, कंप्यूटर्स आर ऑफ ग्रेट हेल्प। अगर आप कोई अपनी फ़ीचर फिल्म बनाते हैं, जैसे आपकी टीवी पे चलती हैं जिसमें ह्यूमन कैरेक्टर्स को यूज़ करके मूवी बनाई जाती हैं, कार्टून कैरेक्टर को यूज़ करके बनाई जाने वाली फ़िल्म कार्टून फिल्म कहलाती है। और फिर उसमें ह्यूमन लाइक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कार्टून के फॉर्म में जो आप बना के मूवी करते हैं उसको एनिमेशन फ़िल्म कहते हैं। तो ये जितनी भी फ़िल्म की टाइप्स हैं ये सारी कंप्यूटर की मदद से ही बनाई जाती हैं। सम इफ़ेक्ट्स आर एडिड इन मूवीज़ विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। अगर आप कोई मूवी बनाते हैं तो उसमें जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी कंप्यूटर की मदद से दिए जाते हैं। जैसे आप लोग टिकटॉक पे बनाते हैं, उसमें कुछ इफ़ेक्ट्स या कुछ और चेंजेस वगैरह लेके आते हैं तो वो कंप्यूटर की वजह से ही होते हैं। कंप्यूटर हेल्प टू क्रिएट कैरेक्टर्स एंड सीन ऑफ फ्लड, फायर एंड स्टॉर्म। कंप्यूटर की मदद से ही आप कोई कैरेक्टर्स बनाते हैं। अगर आपकी कोई मूवी बना रहे हो उसमें आप लोग फ्लड का सीन क्रिएट करना है, फायर या फिर स्टॉर्म। अब ज़रूरी तो नहीं कि जब आप वो शूटिंग कर रहे होते हैं या वो आप फिल्म रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे ही आपकी सारी सिचुएशंस आ जाएं। तो वो क्या होता है कि आप वैसे वो मूवी बना लेते हैं लेकिन एट द एंड ऑफ रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग एडिटिंग ये सारे सीन्स जो हैं वो कंप्यूटर की हेल्प से ऐड कर दिए जाते हैं मूवी में। साउंड मूवमेंट एंड एक्सप्रेशंस आर गिवन टू कंप्यूटर कैरेक्टर्स। जो आपके कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं उनके पीछे जो साउंड प्ले होती है, जो उनकी मूवमेंट होती है या उनके जो एक्सप्रेशंस शो किए जाते हैं वो भी कंप्यूटर की मदद से ही ऐड किए जाते हैं। फिल्म्स लाइक जुरासिक पार्क, कुंग फू पांडा, स्पाइडरमैन एंड बैट्समैन आर मेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ये आपने कार्टून मूवीज़ जो हैं ये तो सब ने देखी ही होंगी, तो ये सारी की सारी कंप्यूटर की हेल्प से ही बनी हुई हैं। इन बैंकिंग, अब बैंक में कंप्यूटर का क्या काम है? कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बैंक फॉर ऑपरेटिंग ATM एंड प्रोवाइडिंग इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी।
आजकल आपको पता है कि ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग जो है उसका सिस्टम चल रहा है कि आप घर बैठे जो अपनी अमाउंट है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने बिल जो है वो आप मोबाइल ऐप से ही क्लियर करवा देते हैं। शॉपिंग जो है वो घर बैठे अपने अमाउंट बैंक से जो है वो अमाउंट जो है वो पे करके वो घर कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपकी एटीएम मशीन्स होती हैं जिनको ऑपरेट किया जाता है किसी भी टाइम पे अमाउंट विदड्रॉ करवाने के लिए, अमाउंट निकलवाने के लिए। तो ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ही किए जाते हैं। कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट होल्डर्स, आप अकाउंट होल्डर जो उनका रिकॉर्ड रखने के लिए भी कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। अकाउंट होल्डर कौन सा है? फॉर एग्जांपल मैंने एक बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया तो मैं क्या हूँ? अकाउंट होल्डर। अब मेरे अकाउंट के बारे में वो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो भी कंप्यूटर में वो सेव रखते हैं। अब इन्फॉर्मेशन किस किस्म की होती है कि मैंने अपना अकाउंट जो है वो कब ओपन करवाया, उसमें कितनी अमाउंट डिपॉजिट करवाई और कितनी अमाउंट जो है वो मैंने विदड्रॉल करवाई। देन ऑनलाइन इंक्वायरी ऑफ अ कस्टमर अकाउंट बैलेंस, जो आपका कस्टमर है उसके अकाउंट बैलेंस के बारे में आप इंक्वायरी जो है वो भी कर सकते हैं। बैंक वाले जो हैं वो भी कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं और हम लोग जो अकाउंट होल्डर होते हैं वो घर बैठे अपने अकाउंट के बारे में इंक्वायरी जो है वो थ्रू ऐप जो है वो ले सकते हैं कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे रह गए हैं। अपडेटिंग द अकाउंट बैलेंस एंड कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट, इसके अलावा आप लोग जो अपना अकाउंट बैलेंस जो है उसको अपडेट करने के लिए और इसमें से इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। इंटरेस्ट मीन के सूद या फिर आप जो ज़कात पे करते हैं उसको पे करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं ये ऐप।